अरे भैया, ये मेरे जूते साफ कर दो। जी साहब। ये लो सर, हो गए आपके जूते साफ। कितने पैसे हो गए? सर बस 20 रुपए। एक मिनट, ये लो। साहब, आपके पैसे गिर गए। पैसे? हाँ, ये मेरे ही पैसे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे पैसे लौटा दिए, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मुझे किसी को उसके पैसे वापस देने थे, और अगर आज मैं टाइम से पैसे ना दे पाता तो मेरी इज्जत खराब हो जाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं साहब, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, एक काम करो, तुम कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं साहब, मुझे आपके पैसों की ना कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आप इन पैसों से मेरी ईमानदारी खरीद रहे हो, तो आप रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ईमानदारी नहीं खरीदना चाहता, और ना मैं तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाना चाहता, पर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी आज। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी साहब। भैया, मुझे पार्टी के लिए पैसे चाहिए, पैसे निकालो जल्दी। पैसे? अरे बहन, कल ही तो तुझे पैसे दिए थे, वो सारे पैसे कहाँ गए? हाँ तो मेरे खर्चे नहीं होते हैं क्या? और वैसे भी मेरे फ्रेंड्स आए दिन पार्टी देते हैं, और आज मैंने पार्टी देनी है, तो पैसे निकालो जल्दी से, ड्रामे बंद करो अपने। 5,000 रुपये? बहन, अगर तेरे ऐसे खर्चे पे खर्चे चढ़ते रहे तो मैं तेरी शादी के लिए पैसे कैसे बचा पाऊंगा? देख, मेरे पास और पैसे नहीं है। तुमने ऐसे नहीं मानोगे। अरे जी, तू क्या कर रही है? पैसे नहीं तेरे पास तो ये कहाँ से आए? अरे बहन, ये तेरे पैसे हैं, हाँ लेकिन... तो ये पैसे मेरे ही है ना, तो मैं लेके जा रही हूँ, शाम को आ जाऊंगी वापस। अरे मेरी बात तो सुन। एक मिनट, वो मोची तुम्हारा भाई है ना? हाँ तो तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है? तुम्हें पता नहीं है कि एक बड़े भाई की कैसे इज्जत करी जाती है? देखने में तो काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इतना महंगा पर्स ले रखा है, और हाँ, जो ये लाइफस्टाइल तुम जी रही हो ना, तुम्हें पता है किसकी वजह से है? तुम्हारे भाई की वजह से। ओ हेलो, ये सब मैं अच्छे से जानती हूँ, और तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? हाँ, अपना काम करो और निकलो यहाँ से। अच्छे से पता है, फिर भी अपने भाई की कोई कदर नहीं है, उसकी इज्जत नहीं करती तुम। अभी मैंने देखा कैसे कितनी बदतमीजी से तुम उससे बात कर रही थी, और उसकी जेब से बिना पूछे तुमने पैसे छीन लिए। यही संस्कार दिए हैं क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें? तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, वो सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे इंसान को ना पूजा जाता है, उसकी इज्जत करी जाती है, ना कि इतने बुरे तरीके से उसकी बेइज्जती करी जाए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आखिर तुम्हारा बड़ा भाई है। जो ये सब शौक मौज पूरे कर रही हो ना, अपने दोस्तों के साथ तुम पार्टी करने जा रही हो, सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। और तुम्हारे फ्यूचर की कितनी चिंता है उसे, पर तुम्हें ना तो अपने भाई की चिंता, ना अपने फ्यूचर की चिंता। तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है? शायद नहीं पता होगा। आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारे शौक मौज पूरे करवाने के लिए तुम्हारे भाई को कितनी खरी खोटी सुननी पड़ती है सब लोगों की, कितनी बेइज्जती सहन करता है वो बाकी लोगों से, और तुम भी वही करती हो। इधर आओ, देखो अपनी आंखों से। अबे मोची, मेरा जूता फट गया है सिले से। अरे साहब, आप ये क्या कर रहे हो? अबे तो और क्या करूं, आरती उतारू क्या तेरी? ऐसे ही बिहेव करना चाहिए तुम्हारे साथ। जूता ठीक कर मेरा जल्दी। कर रहा हूँ साहब। अबे जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कर रहा हूँ साहब, कर रहा हूँ। कितने रुपए हो गए? साहब बस 20 रुपये। 20 रुपए? एक काम कर, पैसे कल ले लियो चल। अरे साहब, ये क्या बोल रहे हो आप? कल पैसे कैसे लूँगा? अबे ओए, कोई भगा जा रहा हूँ क्या यहाँ से? यहीं रहता हूँ पास में। बोल दिया ना कल पैसे ले लियो, समझ नहीं आई तेरे एक बार में? साहब लेकिन मैं बताता हूँ। निकल जा यहाँ से। देख लिया अपनी आंखों से, तुम्हारे भाई को कितनी खरी खोटी सुननी पड़ती है, और तुम उसी भाई की इज्जत नहीं करती। अब अगर ज़रा भी शर्म बची हो ना, तो जाकर अपने भाई से माफ़ी मांग लो, उससे शायद थोड़ा अच्छा लगे। आप सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। भैया,
भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा आपका इस्तेमाल किया, हमेशा दोस्तों के सामने शो ऑफ करती रही पैसों का, जबकि ये सब तो आप मेरे लिए कमाते हो। आप लोगों की इतनी कड़वी बातें सुनते हो, आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? पर मैं अब समझ गई हूँ, अब वो सब इसीलिए करते ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे इस दुनिया की हर खुशी मिले। मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस भैया, भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत घमंडी हो गई हूँ। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ना मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी। और ये पैसे आप रखो, इसमें मेरा कोई हक नहीं बनता। ये आपकी मेहनत की कमाई है जिसे मैं फिजूल खर्च करती रहती थी। पर भैया आप टेंशन मत लो, आज के बाद ना मैं ये फिजूल खर्ची बंद कर दूंगी और मैं मेहनत करूंगी, अच्छे से पढ़ाई करूंगी। और आपको ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे आराम करो, मैं काम करूंगी आपके लिए। ठीक है भैया? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बहन, तुझे ये बात समझ में आ गई, मेरे लिए वही बहुत है। अब तो एक काम कर, जा घर जा,